हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। आज हम लोग सीजीपीएससी का जो मॉडल आंसर है जो आयोग द्वारा जारी किया है उसके संबंध में बात करेंगे। देखेंगे कितना नंबर आ रहा है। वैसे जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी जो कटअप जाएगा वो इसके बाद वेरी कर सकते हैं, मतलब इसके बाद देख सकते हैं। सबसे बड़ा बात यह क्या है, जो आंसर है, जो ओरिजिनल आंसर आता है और जो पहले हम लोग यूट्यूब से मिलाते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत अंतर आता है, ज़्यादा नहीं। फिर स्टार्ट करते हैं फिर में। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत जो अधिकतम ऋण सीमा है वो कितना है। तो इसका आंसर क्या लिया गया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी 20 लाख। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधारभूत समानताओं युक्त व्यक्तिगत जीवधारियों को समूह, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पीसीज बोलते हैं, मतलब जाति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी और पश्चिम घाट को जो आपस में मिलाते हैं, पूर्वी और पश्चिम घाट को जो आपस में मिलाते हैं वो क्या है, नीलगिरी पहाड़ी। ये रहा पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, तो यहाँ आपस है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रजातियों में अधिकतम विविधता कहाँ पाई जाएगी। तो ये कहाँ पाई जाएगी, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, मतलब ग्लोब के आगे पीछे, मतलब इधर उधर। नेक्स्ट क्या है, चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है। इसका आंसर लिया गया ऑप्शन नंबर बी, पैंथेरा पार्डस। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन इन जनरल हम लोग क्या लेते हैं, कच्चा और तेल, मतलब कच्चा तेल और खनिज से। मतलब आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में जो निर्यात सर्वाधिक किसका हुआ है प्रतिशत ना, तो इसका आंसर लिया गया आयोग द्वारा विनिर्मित माल। ये एक बार हो सकता है कि दावपत्ती में चले जाए, लेकिन इसका आंसर आयोग यही लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंधार शैली किस नाम से जाना जाता थी, इंडो यूनानी कला। ठीक है, आगे क्या है, ये तो एज यूजुअल सबको पता होगा कि भारतीय संविधान का आत्मा और हृदय, अनुच्छेद नंबर 32, ऑप्शन नंबर ए। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्न दर्पण योजना से संबंधित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी और सी सही है। मतलब इसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली को आधुनिक बनाना है और इसमें डिपो ऑनलाइन सिस्टम के रूप में इसे जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परावैद्युतांक का बीमा, ये बीमाहीन है, M0 L0 T0। ठीक है, देवनी मोरी स्तूप कहाँ है, तो ये गुजरात में है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, पीएम आशा का संबंध है कृषकों से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय भूभाग की जनजाति नहीं है। तो बैगा है, मुरिया है, खारिया है, लेकिन कादर है। भाई कादर खान नाम से सुने हैं, बस कादर नहीं है, आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते थे। इसमें कौन सा अनुचुंबकी और लौ चुंबकी का उदाहरण है। तो इसका आंसर लिया गया है आयोग द्वारा Cu+Cu2+ एंड Gd, ऑप्शन नंबर बी। ओके, 1857 की क्रांति में दो महान नेता जो नेपाल चले गए थे बचकर, तो वे हैं नाना साहब और बेगम हजरत महल। इसको आप एलिमिनेट करके बना सकते थे, खैर इसको तो बाद में देखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। और लास्ट में एक बार कटअप के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि कितना पिछले साल गया था, इस बार कितना ऊपर नीचे होने की संभावना है। तो अंत तक इस वीडियो को जटिल देखिएगा। ओके, आहड़ और बनास संस्कृति किस संस्कृति के समकालीन है। देखिए हम लोग कभी भी युगल, मुगल कालीन संस्कृति, मौर्य कालीन या गुप्त कालीन संस्कृति इन जनरल नहीं पढ़ते। इसका आंसर क्या लिया गया है, आयोग द्वारा हड़प्पा संस्कृति। ये तुक्का मारा था, बिल्कुल सही हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उप प्रधानमंत्री, सबको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर बी, मतलब कुआलालंपुर में आयोजित जो एशिया मध्य बधिर खेल 2014 के अंतर्गत जो हुआ था उसके संबंध में विचार करना है। अच्छा, यहाँ पर ये 11वां स्थान था, एक्चुअल में 10वां स्थान था, खैर बाद में पता चला, इसको तो नहीं बना था क्वेश्चन। भारत की स्थान 5वां रहा, 8 स्वर्ण, 18 रजत, 29 कांस्य पदक प्राप्त हुए। देखिए ये क्वेश्चन ना सिर्फ इस एग्जाम के लिए जो दिला चुके हैं, इन फ्यूचर अगर एग्जाम होने वाला है तो ऐसे करंट अफेयर को आपको पढ़ना जरूरी है, इसलिए उसको देखना चाहिए आपको। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला है कि कोई मंत्री निरंतर 6 माह तक की अवधि में संसद में नहीं रहते, तो किस अवधि के बाद वो मंत्री से पद से समाप्त हो जाएंगे। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 75 के 5 में दिया गया है। ये थोड़ा डीप क्वेश्चन था। ओके, पारिस्थितिक तंत्र में हरे पादप क्या होते हैं, प्राथमिक उत्पाद, ऑप्शन नंबर ए। और इसमें वही आंसर लिया गया है, मतलब बता रहा हूँ जो आयोग द्वारा लिया गया है। निम्नलिखित में जो विजयनगर शासक थे, कौन सा, देवराय द्वितीय, उनके जो दरबार में आए थे फारस के राजदूत, वो थे अब्दुल रज़ाक। अच्छा, इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते थे, अब फारस मतलब जो मुस्लिम शासक है उससे संबंधित होंगे। तो बारबोसा, निकोला डी कोंटी या निकितीन, ये सब नाम ऐसे समझने में आ रहा है कि विदेशी नाम है, लेकिन अब्दुल रज़ाक ये थोड़ा मुसलमान नाम है, तो इसका आंसर आप ऐसे एलिमिनेट करके बना सकते हैं।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर प्रोसेसिंग को गति देती है? तो इसका आंसर लिया गया ऑप्शन नंबर ए, कैश मेमोरी। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो कामेत है, नामचा बरवा है, नंगा पर्वत है, लेकिन ये धौलागिरी है, ये नेपाल के बॉर्डर मतलब नेपाल के क्षेत्र में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी। नाट्य शास्त्र के रचनाकार भरत मुनि जी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है चलैया समिति किसके सिफारिश के आधार पर मतलब किस क्षेत्र में सुधार के लिए जाना जाता है? तो ये कर संबंधित, ये सही है, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपालों को राज्य विधान द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखते हैं? तो आयोग ने इसका आंसर लिया ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 201। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समकालीन चुनाव पर जो गठित राज्य उच्च स्तरीय समिति थी उसके सदस्य कौन नहीं थे? देखो ये थे नीतीश चंद्र, कश्यप जी थे और एन के सिंह थे। ये तो सॉलिसिटर जनरल है, आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो थोड़ा अगर यूज़ करते हैं माइंड सेट, या फिर एट प्रेजेंट में जो माइंड लगता है ना, उसके आधार पर बना सकते थे। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला, संघीय बजट 2023-24 में केंद्र सरकार जो 7 प्राथमिकताओं को अपनाए उनका क्या नाम रखा गया था? सप्तऋषि, ऑप्शन नंबर बी, आयोग द्वारा, जो कि सही भी है। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पिक्चर श्रेणी में 96वां अकेडमी पुरस्कार जीता? थी ओपनहाइमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या जो लोकसभा के सदस्य हैं उनके 15% रखा गया है? तो ये 91वें संविधान संशोधन। अब इसका सन आप बताइएगा कौन से सन में हुआ था? 2001, 2002, ठीक, या 1993, या जो भी सन है आप एक बार कमेंट में बताइएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन में ज्ञान से पर्याय है बुद्धि और उपलब्धि, ऑप्शन नंबर सी लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि प्रदान करी है? तो इसका आंसर होगा हीर विजयसूरी, ठीक। अगला, चेतन शरीर ही आत्मा है, इसने कहा? चारवाक दर्शन ने, बिल्कुल सही। भारत में जनसंख्या के आधार पर नगरों का जो वर्गीकरण है, आयोग ने इसका आंसर लिया है ऑप्शन नंबर डी, 6। ओके, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के जनक या संस्थापक कौन है? आप जानते हैं, पीसी महालनोबिस। ओके, भारतीय जनजाति मामलों के मंत्रालय की स्थापना हुई है 1999 में। अवशिष्ट विषय जो किसी विषय में शामिल ना हो, ऑप्शन नंबर सी। ओके, किसका आंसर होगा? सीधा आंसर देखते हैं, जैसे जरवा जनजाति, अंडमान निकोबार, मुंडा झारखंड, तो ऐसी एक ही से इसका आंसर मेच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र या लिच्छवी की नाती कहा गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि न्यायिक जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के संबंध में क्या सही है? तो इसका आंसर लिया गया है सभी, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे क्वेश्चन में आप अगर 4 इनमें से सभी लगाते हो तो 3 तो सही होगा, इसकी गारंटी है। जैसे इस बार मेरा भी हुआ, तो ये आप करना चाहिए, आपको हर एक एग्जाम में एक बार ट्राई करना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन नहीं है। अगर नाइट्रोजन होता तो नाइट्रोजन तो 78% विद्यमान होता है ना, हमारा पृथ्वी बम का गोला बन के फूट जा रहता। तो एज यूजुअल इसको आप ऐसे ही बना सकते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में वर्ष 2023-24 में लौ एस्क की उत्पादन सर्वाधिक थी? पता है आपको, उड़ीसा, सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संघीय बजट 2024-25 के वित्तीय वर्ष 2024-25 में GDP प्रतिशत में राजकोषीय घाटा कितना है? 4.9। बौद्ध दर्शन के अनुसार संस्कार क्या है? तो ये है अविद्या। ये मेंस का टॉपिक है, इन जनरल आप प्रीलिम्स में इतना नहीं देखते, लेकिन इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। वारनाकुलर प्रेस एक्ट 1878 की कार्यवाही से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बंगाली समाचार पत्र रात भर में अंग्रेजी पत्र में परिवर्तित हो गया? ये है ABP न्यूज़, आप जो देखते हैं टीवी में, अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। मीठी कैफे किससे संबंधित है? दिव्यांगों से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंग अनुपात, ये दमन और दीव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में कौन सा कर चरवाहों पर लगाया जाता था? इसका आंसर आयोग ने लिया विविध। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? कनिका शिवाजी किस खेल से संबंधित है? हॉकी, आप इसको छोड़ सकते थे। जैन दर्शन के अनुसार तत्व की लक्षण क्या है? उत्पत्ति, क्षय और नित्यता, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि छत्तीसगढ़ की एक विशेष जनजाति का निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार पशु से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, सोहराई।
ओके, स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी मतलब जो छत्तीसगढ़ से है, जिन्हें उनकी पत्नी राजकुमार देवी के साथ 6 महीने के कारावास के कारण नागपुर सेंट्रल जेल में कारावास दिया गया था। ये थे खूबचंद बघेल की धर्मपत्नी जी। ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ में विवाह के समय दूल्हा दुल्हन को पहनाए जाने वाले परंपरागत मोर किस वृक्ष के पत्तों से बनाया जाता है? इसका आंसर मैं भी ना ऑप्शन नंबर ए ही लिया है। ओके, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 243 संबंधित है लेखाओं के पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा महानदी के दाहिने तटवर्ती सहायक नदी है? तो तेल नदी। ऑप्शन नंबर सी। जितना भी आंसर है आयोग के ही द्वारा लिया गया है, मतलब इससे पहले जो हम लोग जितना भी देखते थे असम्पशंस रहता था, क्योंकि उसमें भी 90 से 96% सही होता था, आयोग में 1-2% ऊपर नीचे हो जाता है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सौर विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ विकसित किया गया? आपको सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, राजनांदगांव। भोजली त्यौहार हेतु छोटी छोटी टोकरियों में अनाज किस तिथि या दिनांक को बोया जाता है? तो इसका आंसर लिया गया है, चूँकि सही भी है, श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ कहावत जांगत के चलत ले। भाई जांगर जब तक चलेगा तब तक आप खुद पर भरोसा रख सकते हो। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, कलचुरी काल में निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ छत्तीसगढ़ में शामिल था? तो ये है सिमरियागढ़। ऑप्शन नंबर बी। 60वां नंबर का क्वेश्चन है, इसको डायरेक्टली मैं बताता हूँ आपको। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एक पंचायत से संबंधित आर्टिकल है, उसी से आपको मैच करना था। तो इसका जैसे एक ही मिलाते ना कि धारा नंबर 83 करों की राहत देने में राज्य की शक्ति, ठीक है। उसके बाद अगला होता है इसमें चौथा 89 नंबर का धारा जो है वो है हानि और दुरुपयोजन के लिए पंचों का दायित्व। मतलब ऐसे करेंगे तो बन जाएगा। छोड़ने योग्य क्वेश्चन था, अगर नहीं पढ़े तो, पढ़े रहते तो बहुत आसानी से बन जाता। अगला क्वेश्चन है, सिकल शिल्प में प्रमुख किस सामग्री का प्रयोग किया गया था? तो इसका आंसर लिया गया ऑप्शन नंबर ए, पौधा। अगला, सन 1920 में राजनांदगांव में मिल मजदूर आंदोलन जो 27 दिनों तक हड़ताल की थी, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका इनमें से कोई नहीं, ठाकुर प्यारेलाल। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, इन जनरल आप कई पुस्तक में 36 दिन पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आयोग ने 37 दिन लिया है। तो इन फ्यूचर अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें आप 37 दिन ही लेके चलिएगा, ताकि आप अगर गलत होता है तो आयोग को कि इस क्वेश्चन को आधार मान के आप दावपत्ती लगा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उर्वरक निगम द्वारा कोयले पर आधारित रासायनिक संयंत्र छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्थापित किया गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोरबा। ओके, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल क्रियाशील जनसंख्या जो कितना है 47.65 या 62 के आसपास था, जो लगभग आप 2,55,00,000 से निकालते ना तो वैसे ही निकल जाता, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है 1,21,80,256। ऑप्शन नंबर ए लिया गया। अगला, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र कहाँ स्थापित है? यह जगदलपुर में। ओके, छत्तीसगढ़ मुहावरा आँखी करवाना मतलब नींद आना। ऑप्शन नंबर सी। ओके, कोरबा 1882-83 में किसके सहयोग से NTPC की स्थापना करी थी? तो सबको पता होना चाहिए, विश्व बैंक की सहायता से। ओके, अगला क्वेश्चन है कि वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित सकल उत्पाद में जोड़े जाने से भारत में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? तो प्रथम नंबर का, ऑप्शन नंबर ए। धान का झुलसा रोग किससे संबंधित है? फफूंद से। ऑप्शन नंबर ए। ओके, ये नगर पालिका संशोधन के संबंधित में जो 1956 की कुछ धाराओं में परिवर्तन किया गया है, तो इसमें 11 में किया गया है, 9 में किया गया है, 24 में, 17 में। इसका आंसर लिया है आयोग ने ऑप्शन नंबर डी, सभी। भाखा की अंजोर, ये है ऑप्शन नंबर डी, सरिता पाठक, जिन्होंने अनुवाद किया था ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला लिथियम खदान सबको पता है कोरबा में प्रस्तावित था। ऑप्शन नंबर सी, कंठी देवल मंदिर, रतनपुर। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या शामिल है? पशु पालन, खनन, मछली उद्योग। नेक्स्ट है, शिकार देवी का संबंध है भथरा जनजाति से। महानदी बेसिन में सबसे गर्म क्षेत्र है हमारा जांजगीर चांपा। अगला है, समता सामत सरना कहाँ पर स्थित है? डीपाडी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अभी ये वाला क्वेश्चन एक बार मैं बता देता हूँ, आप मिला लीजिएगा। ये क्वेश्चन है क्या? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना। तो मैं बता देता हूँ, अवैध कॉलोनी निर्माण ये धारा नंबर 61 घ में है, और पंचायतों को सहायता अनुदान ये धारा नंबर
64, हाँ 64 में है, 64 में है। तो ऐसे करके 2 और 4, मतलब 2 और 4, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयोग द्वारा यही लिया गया, बाकी आप देख लीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि डोंगरगढ़ स्थित जो माँ बमलेश्वरी मंदिर है वो किस योजना के अंतर्गत शामिल हो गया विकास में, तो प्रसाद योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने नवंबर 1933 में स्वतंत्रता संग्राम मतलब आए थे 1933 में, तो दुर्ग के कौन से हमारे जो सेनानी थे उनके घर में रुके थे, तो ये घनश्याम सिंह गुप्ता। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए लिया गया है। छत्तीसगढ़ जनौला 20 दरिया में कंजनथाली, इसका आंसर क्या है, पुरैन पत्ता। ओके, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा रायपुर में जो गेहूं का उन्नत किस्म विकसित किया गया उसमें इंदिरा सोना बस नहीं आता, बाकी कनिष्क, रतन और अर्पा तीनों आता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन सा बोली पश्चिमी छत्तीसगढ़ की बोली नहीं है एक्चुअल में ना। अब इसका आंसर देखना, हम लोग ने कई लोगों ने पंडो लगाया था, लेकिन इसका आंसर लिया गया आयोग द्वारा ऑप्शन नंबर डी, हल्बी, खड़ी और पंडो को जनजाति की बोलियां मानी जाती है आयोग द्वारा, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, और सॉरी ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर क्या लिया गया है, अनुच्छेद 243 घ पंचायतों की संरचना से। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में प्रकाशित जो छत्तीसगढ़ मित्र है सब जानते हैं, इसका आंसर क्या होगा, माधवराव सप्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों की फसलों को या वनों की फसलों की खेती की कला और विज्ञान को क्या कहा जाता है, सिल्वीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की जनजाति द्वारा गोदना के लिए जो काले रंग के वृक्ष का प्रयोग किया जाता है वो है खुरई। खलहाटी बोली छत्तीसगढ़ के कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए। स्टैंड अप इंडिया योजना में कौन पात्र है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, मतलब इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के किस पुरातत्व से वेदश्री नामक बृहद मुद्रा पाई गई, तो इसका आंसर है मल्हार। तो देखो कैसे तुक्का लगाना है, कैसे टिकी बनाना है, वो सबको हम लोग बाद में देखेंगे, और इस वीडियो के बाद कुछ टाइम बाद कटअप के बारे में चर्चा करेंगे। अभी जितना भी पोल आ रहा है, जितना भी नंबर आ रहा है, सब ऊपर नीचे हो रहे हैं, पिछले बार से कटअप तो कम जाने हैं, तो निश्चित ही इसमें जो 110, 108, 115 के आसपास है वो सेफ मान सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। अगला क्वेश्चन है कि किस जनजातियों को सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कहा जाता है, तो पैगा है सर्वाधिक गोदना प्रिय ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच मान सबसे कम, तो पीएच मान सबसे कम है भाटा मिट्टी का। तो ये मिट्टी से संबंधित अब एक टॉपिक को पकड़ें, फिर से आप तैयारी करना स्टार्ट करें, क्योंकि इन फ्यूचर आपका एडीओ का एग्जाम होना है आज से लगभग 4 से 5 महीने बाद, ये डेट आप शेड्यूल आ गया है, तो आप तैयारी अच्छे से लग जाइएगा। जिनका बना, जो अच्छे से किए वो सीधा आप तैयारी करिए मेंस का, जो नहीं कर पाए, जिनका कम नंबर आ रहा है वो एडीओ में चले जाइए, फिर जो आप एग्जाम में टारगेट करें वहाँ। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 अधिसूचित है दिसंबर 2015, मतलब अधिसूचित किया गया है दिसंबर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय को NAAC से ग्रेड AA मिला, तो ये है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, चर्चा में था, बिल्कुल आना बनता था क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में बजट 2024-25 के अनुसार आर्थिक विकास का मुख्य बिंदु क्या था, ज्ञान। आयोग द्वारा, जितना भी आंसर लिया है सब आयोग द्वारा ही है ना। ओके, अगला क्वेश्चन है, सुमिलित करना है मोबाइल ऐप से, समाधान पुलिस, बी फार्मर कृषि, तो इस प्रकार से इसको जब जोड़ेंगे तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी। स्वतंत्रता सेनानी बाबा पुरुषोत्तम दास किस स्थान से संबंधित, रतनपुर। अब देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ जो पढ़ाते हैं बहुत ही अच्छा चीज़ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कितना महत्व है, आप 30 से 40 क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको मिलेगा ही। आप पिछले प्रीवियस 5 ईयर्स में से PSC का नहीं, व्यापम या फिर जो भी एग्जाम हो सबको देखिए, कहीं ना कहीं उससे फ़ायदा आपको मिलेगा ही। ये आप पढ़ोगे नहीं इन जनरल, लेकिन इसका आंसर रतनपुर है। ये क्वेश्चन PSC में एक बार आया है, 1-2 बार व्यापम में आया है, तो ये सब ध्यान रखिए। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में बेरिल खनिज पाया जाता है, तो जसपुर में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान शिकार अनुष्ठान से संबंधित नहीं थी, ये माघ शिकार, ऑप्शन नंबर डी आयोग द्वारा। और सिरोपा क्या है, तो इसका आंसर लिया गया ऑप्शन नंबर डी सभी। तो इस प्रकार से 100 क्वेश्चन देख लिए, CSET का भी देख लेंगे। इसके 1-2 दिन बाद आएगा, कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा आप एक बार लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी प्रकार वीडियो में मिलते रहेंगे, अब स्टार्ट कर दिए हैं, आगे बढ़ेंगे, तो मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो के साथ, तक के लिए जय हिंद।